currently posted in IIMS Patna, and this year in 2021 I also got selected in IIMS Delhi. Hello friends, this is Anjali Sharma and I am going to tell you how to crack NORCET, right? तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने कैसे NORCET क्रैक किया। तो गाइस सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ। माई सेल्फ अंजलि शर्मा एंड आई एम करंटली पोस्टेड इन IIMS पटना एंड दिस ईयर इन 2021 आई ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड इन IIMS दिल्ली। तो गाइस 2 सिलेक्शंस हो चुके हैं एंड मैंने 2 ही एग्ज़ाम दिए हैं अभी तक एंड आई एम सेलेक्टेड इन बोथ एग्ज़ाम्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहली जो चीज़ थी ना, जब NORCET 2020 आया, जब उसकी वैकेंसी आई तो अचानक से माइंड पे इतना बर्डन आ गया ना कि क्योंकि कोविड चल रहा था उस टाइम, कोई भी स्टडी नहीं थी, सब कुछ स्टॉप सारे ना, कोई होप भी नहीं है, ना ही कोई ऐसा कोई एजम्पशन भी नहीं था कि हाँ अब वैकेंसी आ जाएगी। अचानक से वैकेंसी आ गई, वो भी इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई थी, बर्डन अचानक से आ गया कि अब सेलेक्ट होना है ना, कुछ भी नहीं पढ़ा है, इतना सब कुछ इतने कम टाइम में, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट भी आ गई थी, एग्ज़ाम की डेट भी बहुत जल्दी थी, तो इतने कम टाइम में इतना सारा कैसे प्रिपेयर करना है, इतनी मुश्किल थी ना। तो गाइस सबसे पहले चीज़ तो माइंड पे ये बर्डन सबसे ज़्यादा था, बीइंग ए गर्ल, ये बर्डन सबसे ज़्यादा लड़की पे था। चलो ठीक है 80-20 वाला रूल भी उसी टाइम आया था ना, 80-20 वाले रूल की वजह से ना और भी ज़्यादा बर्डन बढ़ गया था कि बीइंग ए गर्ल अगर आप ये नहीं कर सकते, 80-20 में आप नहीं सेलेक्ट हो सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हो। तो ये भी माइंड पे बहुत बड़ा प्रेशर था कि 80-20 है, गोल्डन चांस है, हमें कैसे भी करके इस चीज़ को क्रैक करना ही है, अगर नहीं किया तो मतलब सबको माइंड में यही जाएगा परसेप्शन की बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, क्या कुछ भी नहीं आता है। तो दिस वॉज ऑल्सो अ ग्रेट प्रेशर। तो दिस ऑल्सो हेल्प्स मी टू गेट सिलेक्टेड इन NORCET। तो वैसे सबसे पहले मैंने क्या किया ना, जैसे ही वैकेंसी आई माइंड में अचानक से इतना प्रेशर आ गया, फैमिली सिचुएशंस भी ऐसी थी और ऊपर से ये 80-20 वाला जो रूल था इसने और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया सिचुएशंस को कि इसमें सेलेक्ट होना ही, और स्टडीज़ कुछ थी भी नहीं तो थोड़ा तो डर था ही, है ना। लेकिन मतलब ऑन द अदर हाफ मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी था कि नहीं मैं कर लूँगी ये चीज़, ठीक है मुझे करना ही है ना, क्योंकि पहले से मैंने माइंड में सेट करके रखा था कि आफ्टर कॉलेज जो भी पहला एग्जाम होगा आई हैव टू गॉट सेलेक्टेड इन दिस, और ये पहला ही एग्जाम आ गया था तो मुझे ये बर्डन आ गया था माइंड पे कि कैसे भी करके करना ही है ना। तो गाइस सबसे पहले मैंने माइंड में स्ट्रेटेजी बनाई, सारी जितने भी डर थे अपने मन में, जितना भी सबसे पहले खुद को कॉन्फिडेंट किया कि नहीं, है ना, कैसे भी हमारे सीनियर्स जो भी हमने जिनको भी सिलेक्ट होते हुए देखा उनसे सोच के हमने चीज़ देखी, जब वो सिलेक्ट हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते, ठीक है, जब वो कर सकते हैं ये चीज़ तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये चीज़ खुद को सबसे पहले समझे। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है ना गाइस वो होती है इनिशिएशन। ओनली इनिशिएशन इज द टफेस्ट टास्क, रादर ऑल द थिंग्स आर बेस्ट इज ईजी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इनिशिएशन लेना होता है किसी भी चीज़ का ना, वही टफ टास्क होता है। तो मैंने ये माइंड को सबसे पहले, और इसकी शुरुआत होती है आपके माइंड से ही, ठीक है। आप सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज़ सेट करो, सबसे पहले खुद में ये कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, ठीक। खुद को ये चीज़ समझाओ सबसे पहले माइंड में। कोई भी हमने ये नहीं ये बुक उठा के पढ़ ली, वो बुक उठा के पढ़ ली, एक ही टॉपिक 4 बुक से पढ़ रहे हैं, कुछ काम नहीं आता। एक टॉपिक 4 बुक से पढ़ो, कुछ काम नहीं आता। एक टॉपिक 1 बुक से पढ़ो, लेकिन इतने अच्छे से पढ़ो ना कि उसके कॉन्सेप्ट्स यूं ऐसे क्लियर हो जाए कि उनमें से कैसा भी क्वेश्चन उठा लो, टफ से टफ क्वेश्चन उठा लो, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वो स्ट्रेटजी होती है उस चीज़ की, वो चीज़ नहीं कि मैंने एक ही टॉपिक को 4 जगह से पढ़ लिया तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने माइंड में ये स्ट्रेटजी बनाई कि मुझे चीज़ें फिक्स, जितना भी टाइम था पूरे 2 मंथ्स थे ओनली, है ना। और भी स्टार्टिंग में तो ओनली 1 मंथ ही था, थोड़ा टाइम और बाद में ज़्यादा सा मिल गया, है ना, एग्ज़ाम थोड़ी पोस्टपोन होने के बाद में। अदरवाइज तो सिर्फ इतने कम पीरियड में आपको इतना सारा कुछ प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी जरूरी होती है, स्मार्ट स्टडी जरूरी होती है। उसके लिए आपको क्वांटिटी नहीं मैटर करती, उसके लिए आपको क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है। तो आपको अपने अंदर क्वालिटी लानी है वो वाली चीज़ की। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, माइंड में स्ट्रैटेजी बनाई और सबसे पहले खुद को कॉन्फिडेंट किया कि मुझे ये करना ही और मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। अगर और लोग कर सकते हैं तो मैं भी ये चीज़ कर सकती हूँ। तो फिर शुरुआत की मैंने, सबसे पहले मैंने अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, जो भी सब्जेक्ट्स थी सारी, फंडा हो गई, अपनी पीडिया हो गई, CHN हो गई, साइकेट्रिक हो गई, जो मेरे को MSN हो, जो
ज्यादा वेटेज था ना जिनका, डिपेंड करता है आपको ये वेटेज निकालना होता है कि किस सब्जेक्ट का, किस टॉपिक का वेटेज कितना ज्यादा है, क्वेश्चंस कहाँ से ज्यादा बन रहे हैं। एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, उस चीज को एनालाइज करो, ठीक है, कि कहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा बन रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चंस कम बन रहे हैं, किसका क्वेश्चंस फिर जो जिस जहां से ज्यादा बन रहे हैं, मान लो क्वेश्चन वो पार्ट स्कोरिंग नहीं है, आप उसको कितना भी पढ़ लो, कितना भी कर लो, आपको उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। तो उसको भी थोड़ा सा, अगर कम टाइम है ना, तो उसको बजाय और टॉपिक से थोड़ा सा कम टाइम दो। जो ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अब ऐसे नहीं जैसे रीजनिंग, मैथ्स, जीके यार तो आप इन पे करने लग जाओ, 20 क्वेश्चन तो वो आते हैं लोगों के, वो सही हो जाएंगे, हमारे नहीं होंगे। ये नहीं, आपको स्कोरिंग क्या चीज है, उस स्कोरिंग चीज पे फोकस करो, ठीक है। तो आपको स्ट्रेटेजी बनाने की शुरुआत तभी से करनी होती है, ठीक है। और मैंने नॉर्सेट, इस बार भी मैंने नॉर्सेट दिया और इस बार भी मैं एम्स दिल्ली में सिलेक्ट हो गई, तो आपका एक लेवल बन जाता है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया, सब कुछ क्लियर कर लिया, तो उसके बाद आपका एक लेवल बन जाता है। उसके बाद आपका ना हर एग्जाम क्लियर होते रहता है। पहले आपको लगता है यार 0.1 नंबर से, 2 नंबर से रह रहे हैं, 3 नंबर से रह रहे हैं, ये चीजें उनके साथ होती है जिनका भी लेवल नहीं आया होता है, ठीक है। और जैसे ही आप वो लेवल क्रॉस कर जाते हो ना, तो आपका हर एग्जाम में सिलेक्ट होते रहता है। और ऐसा नहीं है कि मैं जो स्ट्रेटजी बना रही हूँ आपको वही फॉलो करनी है, एग्जैक्टली आपको उसी पे चलना है, नहीं, क्योंकि सबका अपना स्ट्रेंथ अलग होता है, सबका पोटेंशियल अपना अलग अलग होता है, ठीक है। तो बस अपनी स्ट्रेंथ हमें खुद पता होती है कि हम कितना कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज करो कि मैं कितना कर सकती हूँ और मैं किस चीज को कैसे उस चीज को लेती हूँ, तो उस चीज के बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजी तैयार करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ तो मेरे बोलने से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। दूसरे की स्ट्रेटजी फॉलो करने से बेटर है मैं आपको एडवाइस कर सकते हो, मैं भी जो भी चीजें बता रही हूँ ना, आप वहां से एडवाइस ले सकते हो, आइडियाज ले सकते हो, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें उठा सकते हो, लेकिन आप एग्जैक्टली वो फॉलो करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबका अपना लेवल डिफरेंट होता है ना, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है ना। और सब लेवल ऑफ आइडियाज अलग होते हैं, लेवल ऑफ स्ट्रेंथ अलग होता है, पोटेंशियल अलग होता है, आपका स्टेमिना भी डिफरेंट है, मुझसे मेरा अलग है, कुछ आपका अलग है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, अपने अकॉर्डिंग चीजों को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी कि आप अपने को स्मार्ट स्टडी की तरफ लेके जाइए, ठीक है। ये भेड़ चाल की तरह नहीं कि जो एक टॉपिक से सबने पढ़ा हमने भी वही पढ़ना है, मैंने भी वही करना है, तो ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। एक स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है, अपने माइंड में स्ट्रेटजी बनाओ उस चीज को, ठीक है, और चीजों को अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग पे लेके जाओ, ठीक है। अगर चीजों को आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज कर, कॉन्सेप्ट्स को आप समझोगे तो कोई नहीं सिलेक्शन रोक सकता, ठीक है। और सबसे पहले शुरुआत अपने माइंड से ही कीजिए, खुद को समझाइए कि मेरा सिलेक्शन होना ही है, पॉजिटिव रहिए, खुद कॉन्फिडेंट रहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटजी में कौन से सब्जेक्ट को कितनी वेटेज देनी है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।